अबुल हसन उठा और आदरपूर्वक उसके हाथ चूम कर कहने लगा, आप देख रहे हैं कि मुझ पर कैसा पहाड़ टूटा है। महजबीन जैसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी। आप तो खुद उसे अच्छी तरह जानते थे। मसरूर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने महजबीन के सिर की ओर का कफन उठाकर उसका मुख देखा। महजबीन ने सांस रोक ली। मसरूर ने उसका मुंह फिर ढककर कहा, भाई, भगवान की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। महजबीन को मैं अपनी बहन की तरह चाहता था और मुझे उसकी मृत्यु पर बड़ा दुख है। कुछ देर बाद वह बोला, स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। अब यह देखो कि मलिका जुबैदा जैसी औरत इस बात पर अड़ी हुई है कि तुम मरे हो, महजबीन जीवित है। वह देर से इस बात पर खलीफा से झाए झाए कर रही है। मैं तो जानता ही था कि महजबीन मरी है, क्योंकि मेरे सामने तुम दरबार में रोते पीटते आए थे और मैंने इस बात को कहा भी। लेकिन जुबैदा फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही तो खलीफा ने मुझे भेजा कि तथ्य का पता लगाऊं। अब मैंने जो देखा है वह कहूंगा और खलीफा को सच्चा साबित करूंगा। अबुल हसन बोला, खलीफा को भगवान चिरायु करे। उनकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। उनकी बात सही साबित करने को मैं खुद ही महल में जाता, किंतु बार बार मुर्दे को घर में छोड़कर कहां जाऊं। मसरूर ने कहा, तुम्हें खलीफा के पास जाने की जरूरत नहीं है। महजबीन का मुर्दा चेहरा मैंने खुद देखा है और यही कहूंगा। अगर मुझे खलीफा को इस मामले की आंखों देखी सूचना न देनी होती तो मैं स्वयं यहां बैठता और तुम्हारे दुख में सम्मिलित होता, लेकिन मजबूरी है। मैं अब चलता हूं। अबुल हसन ने उठकर दरवाजे तक मसरूर को पहुंचाया। जब मसरूर दूर चला गया तो उसने जुबैदा के ऊपर से थान उठाया और कहा, अब तुम उठ बैठो। मुझे विश्वास है कि मलिका जुबैदा मसरूर की बात पर विश्वास नहीं करेंगी और अपनी किसी विश्वस्त दासी को यहां का हाल जानने के लिए भेजेंगी। महजबीन ने उठकर वही मातमी कपड़े पहन लिए। दोनों दरवाजे के छेदों से बाहर देखते रहे कि देखें अब कौन अंदर आता है ताकि उसके अनुसार कार्य करें। मसरूर ने महल में पहुंचकर कहा, वही बात है जो मैं कहता था, महजबीन मरी है। खलीफा ने यह सुनकर जोरों से ठहाका लगाया और कहा, बेगम साहिबा, आप शर्त हार गई हैं। अब कठपुतलियों का महल मेरे हवाले कीजिए। मसरूर भी हंसने लगा। जुबैदा का चेहरा लाल हो गया। खलीफा ने मसरूर से कहा, पूरा हाल बताओ। मसरूर ने कहा, हे पृथ्वी पालक, मैं पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अबुल हसन मुर्दे के सिरहाने बैठा आंसू बहा रहा था। महजबीन दालान के बीच पड़ी थी और आपका दिया हुआ कमख्वाब का थान उसके ऊपर पड़ा था। मैं लाश के पास पहुंचा और उसके सिर की तरफ से कफन उठाकर देखा। महजबीन की सांस बंद थी और चेहरा पीला पड़ा था और कुछ सूजा भी था। मैंने फिर से कफन उसके मुंह पर डाल दिया और कुछ देर बैठकर चला आया। मुझे महजबीन के मरने से कोई संदेह तो पहले भी नहीं था, किंतु आपके कहने से गया तो अपनी आंखों से देखकर आया हूं कि महजबीन मर गई।